गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम श्रीकांत शाह है। मैं सादरा करके गांव है वहां पे रहता हूं और ये गांधीनगर के पास ही एक गांव है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मैं सुनील भाई के टच में आने के बाद बहुत सारे मेरी लाइफ में चेंजेस हुए हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन कुछ ही पॉइंट पे। तो जैसे कि हमारी मुलाकात हुई थी यहाँ जक्षणी माता का मंदिर है वहाँ पे। तो वो किसी के साथ आए थे दर्शन करने। तो फिर मैंने उनसे बातचीत की तो मैं थोड़ा बहुत इम्प्रेस हुआ उनसे। तो फिर मैंने उनसे कंसल्टिंग की। उन्होंने मुझे मेरे जन्माक्षर देखे, सब चीज़ें बताई और फिर मेरे को एक प्रोग्रामिंग करवाई जिसको बोलते हैं 3 फिंगर प्रोग्रामिंग। तो ये जो 3 फिंगर प्रोग्रामिंग है इसके ऊपर मैंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। और मैं कहीं पे भी मुश्किल में आ जाता हूँ या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ये 3 फिंगर प्रोग्रामिंग मेरे को बहुत ही हेल्प करती है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा माइंड प्रोग्रामिंग किया। तो माइंड प्रोग्रामिंग करने के बाद मेरे को इतनी अच्छी जॉब मिली, अच्छी सी सैलरी थी, अच्छा खासा मतलब पोजीशन पे मैं काम कर रहा था। लेकिन कुछ वजह से मतलब मुझे वहाँ से यहाँ सादरा में वापस आना पड़ा। तो वो तो कुछ पर्सनल रीज़न था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ और फिर मैं थोड़ा अपसेट हो गया। लेकिन उसके बाद फिर मैं डिप्रेशन में चला गया। तो मेरा मम्मी का डेथ हो गया था तो मैं 10 साल तक तो सुनील भाई के टच में था ही नहीं। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि सुनील भाई ये क्या छोटी छोटी बातों पे अपने को समझाते हैं कि भाई अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। बोलने में भी थोड़ा वो रखना चाहिए, क्या बोलते हैं, पॉजिटिविटी। कोई गलत काम कर रहा है तो भी अपने को पॉजिटिविटी से ही काम मतलब बोलना चाहिए और सोचना चाहिए उसके साथ, तो काम अच्छा होता है। तो मैं ये बोलूँ कि यार सुनील भाई क्या घड़ी घड़ी ये अपने को समझा रहे हैं। जैसे स्कूल में जाते टीचर अपने को बोलते हैं ना कि ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन बाद में पता चलता है कि टीचर सही था। अगर अच्छे से पढ़ाई की होती तो आज कुछ और होती। तो ये जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो है मेरे घर के टेरेस पे। और मैं यहाँ पे सुबह 4 बजे 4:30 बजे मेडिटेशन करता हूँ, गाने वाने सुनता हूँ। फिर नीचे कुत्ते हैं वो सबको खाना वाना खिलाता हूँ। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि फिर मैं 10 साल तक उनसे मिला नहीं। और सुनील भैया ने मेरे को बहुत सारी हेल्प की थी जो कि फाइनेंशियली बहुत थी वो टाइम पे। और वो टाइम पे उनके पास सिर्फ एक फ़र्स्ट उन्होंने एक वाइट एक्टिवा लिया था। तो उसके बाद फिर मैंने उनसे दोस्ती मतलब नो कांटेक्ट जोन में मैं चला गया उनसे। फिर मैं बहुत ही डिप्रेशन में था, बहुत ही वो अपसेट रहता था, बहुत ही नेगेटिव था। तो जो भी उन्होंने माइंड प्रोग्रामिंग करवाई थी ना उसमें एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। तो भी मैं चलता गया, छोटा मोटा काम करता गया। तो उसमें ऐसा हुआ कि एक दिन यहाँ हमारे यहाँ राधा वल्लभ मंदिर में फेस्टिवल था कुछ। तो सुनील भैया गाड़ी लेके आए थे। तो वो टाइम पे मैं उनके साथ एक्टिवा पे मैं जा रहा था, और वो सामने से गाड़ी में आए और हमारे बीच में जय राधे और आदेश, हम लोग वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करते आदेश। तो वो आदेश मैंने बोला, उन्होंने गाड़ी रोकी, फिर मुझे हम दोनों ने बातचीत की। हम लोग यहाँ हरिनाथ जी बापू के वहाँ जाते थे, खाना वाना खाते थे, चाय वाय पीते थे। तो वो चीज़ हमने वापस फिर से उस दिन की। हमने चाय पानी मैंने बनाया तो फिर उन्होंने पिया भी, मैंने भी पिया, फिर मैं चला गया। लेकिन मैंने सुनील भाई का कांटेक्ट इसलिए किया कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि भैया उनके पैसे मुझे देने हैं। तो वो रीज़न से मैं उनको मिला था। तो मिलने के बाद फिर क्या हुआ कि आ, उन्होंने मेरे को सामने से फ़ोन किया कि भाई श्रीकांत हम लोग तुम्हारे घर पे आ रहे। तो मैं बोला वेलकम। तो 10 साल पहले जो मेरे घर का हालत था वैसा ही वैसा मेरे घर का वो टाइम पे भी हालत था। आप यकीन नहीं करोगे कि मैं मेरे घर में झाड़ू भी नहीं लगाता सिवाय कपड़े धोने के अलावा। तो खाना मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ, वो बात सुनील भैया को मालूम है, उनके फ्रेंड सर्कल को मालूम है, सबको मालूम है। तो फिर हम लोगों ने चाय नाश्ता किया, फिर हारमोनियम बजाया,
खाना खाया। फिर दूसरी बार वो आए अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर दूसरी रात वो पूर्णिमा की रात थी, तो पूर्णिमा के दिन वो आए। हम लोगों ने यहाँ रिवर मतलब साबरमती नदी में हमने एक मंदिर है महादेव जी का, वहाँ पे मेडिटेशन किया, नदी में मेडिटेशन किया। ब्रिज के ऊपर यहाँ से ब्रिज बन रहा है, जैसे कि ये गांधीनगर चिलोड़ा का ब्रिज है वैसे, तो वैसा ब्रिज बन रहा है। तो हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ी बहुत हंसी मजाक किया। रात को 8 बजे वहाँ से आए। फिर हम लोगों ने खाना मैंने बनाया, तो खाना खाया। फिर उस दिन एक लड़का आया था, आई थिंक वो अभी अफ्रीका है। तो उसने मेरे को बोला कि यार अच्छा सोचो अच्छा सोचो। तो फिर मैंने बोला यार कुछ तो दम है, तो इतने सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो फिर मुझे क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने फिर हम दोनों सुनील भाई और मैं ये टेरेस पे सोए थे, बाकी के लोग नीचे थे। तो फिर सोने के बाद उन्होंने मेरे को दिखाया कि देखो ये चंद्रमा की इतनी अच्छी चांदनी में रोशनी में अपन सो रहे हैं, तारे देखो कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। और दूसरी बात इतनी मतलब ग्रीनरी है और ठंडक है। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि पंछी बोल रहे हैं, तो कोई अलार्म की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो फिर मैंने बोला कि यार इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी मैं ऐसा क्यों हूँ। तो फिर वो टाइम पे मेरे को एक बात लग गई उनकी, यार तेरे पास सब कुछ है। मैं सबको बोलता हूँ कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन सुनील भाई ने बोला कि सोलो कनेक्शन होता है सबका, और जैसे मेरा और उनका है। तो सब जब मैं उनको पैसा देने गया 500 रुपये, तो उन्होंने मुझे वॉलेट दिया। तो वो टाइम पे मैं उनको पैसा देने वाला नहीं था। मैं बोला कौन यार अभी 500 का चूना लगाएगा। उनका पैसा देने की बात तो मैंने कर ली थी, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी देने की। लेकिन सुनील भैया उनके घर से लाए मेरे लिए वॉलेट गिफ्ट में। फिर वॉलेट के अंदर एक पिरामिड, नोट का पिरामिड बना के दिया यंत्र। और मुझे बोला कि इसके ऊपर मैं जो वो वीडियो में भी मैं था, तो एक्चुअली फिर मेरे को बोले कि भैया तुम ये अपने वॉलेट को लेफ़्ट साइड में रखना, आगे की साइड में अपने गजरे में। तो मैं बोला ठीक है। वो दिन से आज दिन तक मैं कभी भी पीछे हटा नहीं, ना ही मैं नेगेटिव हूँ, ना ही मैं किसी के बारे में गलत सोचता हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे उस टाइम पे उसके बाद मेरे को ये ब्रेसलेट दिया। एक मिनट वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये ब्रेसलेट जो है टाइगर का स्टोन ब्रेसलेट है। तो ये मेरे को सुनील भैया ने दिया। तो सुनील भैया ने बोला कि भैया ये ब्रेसलेट तुम पहनो। तो टाइगर का ब्रेसलेट पहनने में एक चीज़ बहुत ही ज़ोरदार होती है कि वो आपको एनर्जी बहुत देती है, दिमाग एकदम शार्प रहता है, स्पाइसी रहता है। तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि भैया ये टाइगर का ब्रेसलेट पहना है तो फिर तेरा झगड़ा होगा, मारा मारी होगी, बहुत सारी चीज़ें। और मुझे मालूम है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये पहनने के बाद तो मेरी लाइफ में कुछ अलग ही चीज़ हो गई। मेरे फ्रेंड इतने सारे बन गए कि आप यकीन नहीं करोगे। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं अकेला, सुबह उठो, पानी वानी भरो, फिर खाना वाना नाश्ता चाय नाश्ता करो, भाग जाओ नौकरी पे, वापस शाम को आओ, खाना वाना बनाओ, खाना खा के सो जाओ। यही लाइफ थी। पर मेरा एक रूटीन था कि मैं हर रोज़ पर डे कुत्ते और गाय को मैं खाना खिलाता था, मतलब बिस्किट, और वो भी स्टैंडर्ड जो मैं खाता हूँ वही खिलाता था, ब्रिटानिया मैरीगोल्ड का। तो उसमें उसमें एक चीज़ ऐसी हो गई कि भैया को मिलने के बाद अभी करीब दो तीन महीने हुए होंगे हमको मिलते, अभी 10 साल के बाद। हाँ, तो मेरे आज 9 कुत्ते हैं और 2 कछुए हैं। मैंने एक सांप को भी अभी पकड़ा था। सांप मतलब उसको आंखें नहीं होती और वो काटता नहीं है, वैसा सांप था। और मेरी अच्छी जगह पे जॉब लग गई। मैं अच्छा सोचता हूँ तो मेरे साथ अच्छा होता है। रोज़ पर डे मैं एवरीडे सुबह में 3:30-4 बजे यहाँ पे आके टेरेस पे हवा लेता हूँ, हवा का आनंद लेता हूँ। कुदरत का नीचे खाता नहीं, दारू वारू पीता नहीं। मेरा कोई दोस्त नहीं है गाँव में नहीं, कहीं पे भी। और कोई भी फ्रेंड नहीं है, मैं बस अकेला अपनी मस्ती में रहता हूँ। तो एक रिक्वेस्ट है आपको कि एक बार आप कंसल्टिंग करो, मिलो, देखते हैं फिर क्या होता है।
और फ़ायदा इतने सारे हज़ारों लोगों को होता है तो आपको क्यों नहीं होगा भाई। और मैं ये चीज़ इसलिए नहीं बता रहा बार बार कि भाई आप लोग उनको मिलोगे तो ही आपका फ़ायदा होगा, नहीं। वो चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि अपने दिमाग के अंदर बचपन से ही एक ऐसा भूसा डाला जाता है कि भैया तुमको ये बनना है, भैया तुमको ये करना है। साला बच्चा पैदा होते ही मर जाए ऐसा ऐसा अपन कर दे, अले ले ये हुआ वो हुआ। बच्चे को क्या करना है वो कभी किसी को कोई पूछेगा नहीं। लेकिन ये सब थॉट जो अपने दिमाग में गलत है, नेगेटिविटी, वो निकालो, एक बार बातचीत तो करो। ठीक है, मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया था। ओके बाय, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। वापस आया था तो वो कुत्ते को मैंने 2 बजे में जब बाथरूम करने गया तो 2 बजे बाहर खड़ा था, तो फिर मैंने बैठा था तो मैंने उसको बिस्किट दिया, नहीं खाया। सुबह के 4:30 या 5 बजे वापस मैं उठा, गोली बहुत गर्म थी, चल नहीं पा रहा था, शरीर जगड़ गया था, तो मैंने उसको बिस्किट दिया, बोला कि भैया मैं आज हूँ, कल नहीं रहूँगा, शायद तुम आज खाना खा लो अपने हिसाब से। और फिर ऐसा बोल के मैं सो गया वापस। तो 11 बजे मेरे बॉडी में से जो पसीना निकला और जो कुछ भी मेरे बॉडी में अंदर जितना बुखार था या कुछ भी बोलो आप, एनर्जी नहीं थी, वो सब रिकवर हो गई। तो फिर मैं जब बाहर जाके, पहले ही मैंने बोला कि यार इसको मिलना पड़ेगा मेरे को, ये मेरे कुत्ते को। तो मैं उसको कुत्ता नहीं बोलता, लेकिन ये तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको। तो उसको मैंने फिर विश किया कि हाय हेलो। तो वो तब उसने 2 बिस्किट के पैकेट खाए और तब मैं सच में रो पड़ा कि यार इतना कनेक्शन कुदरत ने मुझे दिया, इतना प्यार करने वाले लोग दिए, मतलब चीज़ें दी है मुझे। अब वो बोल नहीं सकते, लेकिन है तो प्यार ही का, मतलब प्यार इतना भी हो सकता है। मेरे लिए कितने विश की होगी उसने। तब से लेके आज तक मेरे कम से कम 9 कुत्ते हो गए। मैं अभी रूटीन में अभी एक 15-20 मिनट, मतलब 6:30 बजे नीचे जाऊंगा, कुत्तों के लिए बिस्किट, चींटियों के लिए वो लोट और चावल वगैरह। फिर वहाँ मेरे जो साइड है, कंस्ट्रक्शन साइड है, वहाँ पे 2 कुत्ते, उनके लिए, फिर मोर के लिए गेहूँ वगैरह वो सब लेके जाऊँगा। ये जो मोर बोल रहे हैं वो अभी कैमरा पीछे की तरफ नहीं हो रहा है, लेकिन मैं इधर से ऐसे करके दिखाता हूँ कि भैया ये जो बंगले बन रहे हैं ना, ये साइड वाले, ये पीछे की, तो वो साइड पे मैं काम करता हूँ। तो मैं साइड सुपरवाइज़र का जॉब मिला है और अच्छा ही है। लेकिन एक बात मैंने देखी कि भाई उन्होंने मुझे जो जो बोला था, तो मैंने वो हिसाब से अपने घर में वास्तु का चेंजेस किया। हाँ मतलब थोड़ा बहुत बाकी है, लेकिन उसमें भी मेरे को 100% रिज़ल्ट मिलने लगे। तो मैं ये आपको वीडियो बना के यही बोल रहा हूँ कि भैया किसी न किसी रूप से, किसी न किसी कनेक्टिविटी से हमारे पास भगवान नहीं आते हैं, लेकिन भगवान अपने को उनका कोई ऐसा बंदा भेजता है कि भैया चलो ये आदमी बताएगा। सुनील भाई एस्ट्रोलॉजर है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन वो आदमी इतना बढ़िया है कि वो पैसों के लिए आदमी को देख के बात करेगा, पैसों के लिए काम नहीं करेगा। वो आप उनको 1 लाख भी दोगे तो भी उसको नहीं लगेगा, तो वो नहीं करेगा, लेकिन लगेगा तो वो फ्री में भी कर देगा। और ऐसा नहीं, और अगर उनको लगा कि भाई ये आदमी को मेरे को हेल्प करनी है तो 5-25 हज़ार का वो हेल्प भी कर देते हैं। तो वो चीज़ मैंने देखी है। और सुनील भैया से मैंने एक चीज़ और बढ़िया बहुत सीखी कि आप जितना ब्रह्मांड को पॉजिटिविटी, क्योंकि उसकी कोई लैंग्वेज है ही नहीं, भाषा है ही नहीं, वो कुछ समझता ही नहीं। अगर आप हंसोगे तो वो 1000 गुना हंसाएगा। अगर आप बुरा सोचोगे कि मैं ये करूँ वो करूँ, तो आपके साथ 1000 गुना बुरा ही होगा। लेकिन आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ 1000 गुना अच्छा होगा। तो ये चीज़ मैंने सीखी उनसे, और वो हिसाब से मैंने वास्तु का कंसल्टिंग मेरे घर पे उन्होंने फ्री में किया। आज तक मेरा 1 रुपया भी उन्होंने नहीं लिया। तो मैंने उनके दोस्तों के साथ आए थे, तो एक ठाकुर करके है भाई, उनको मैंने पूछा कि भैया ये आप लोग, ऐसा मेरा घर है, मेरी चीज़ें ऐसे ऐसे पड़ी है, कपड़े बिखरे पड़े हैं, ना मैं घर में झाड़ू लगाता हूँ, ना मैं कुछ भी, मतलब बर्तन इधर उधर है, धोने का कोई ठिकाना नहीं, धोना मतलब धोया तो धोया, नहीं तो सुबह में। तो फिर उसने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली
कि श्रीकांत भैया आपके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी बात होगी, तो ही सुनील भैया जैसे लोग आ रहे हैं। और वो तो आ रहे हैं लेकिन दूसरों को भी लेके आ रहे हैं कि भैया चलो सागरा जाते हैं, उनके वहाँ रहेंगे श्रीकांत के पास, और खाना वाना अच्छा बनाता है। तो मैं बोला ठीक है। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में आई, तो मैं बोला यार चलो, सुनील भैया आज जो पोजीशन पे है, एक टाइम पे उनके पास व्हीकल खुद का नहीं था, आज उनका फ्लैट है मोटेरा में, 2-3 गाड़ियाँ हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका कंसल्टिंग का फीस भी बहुत महंगा है। तो ऐसा आदमी अगर मेरे लिए कुछ अपना दिमाग क्यों ख़राब करेगा। वो सिर्फ इतना बोल रहा है कि श्रीकांत तू तेरी लाइफ में आगे बढ़, तो उसके लिए तुझे सबसे पहले तेरे को घर को साफ़ करना है। तो वो चीज़ मैं क्यों नहीं करूँ जहाँ पर मैं सोता हूँ खाता हूँ। तो मतलब यही है कि उन्होंने जो माइंड प्रोग्रामिंग की मेरे साथ, उससे मुझे 1000 गुना नहीं लाखों गुना फ़ायदा हुआ है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि भैया आप लोग एक बार उनको मिलो, एक बार उनसे बातचीत करो, आपकी प्रॉब्लम्स बताओ। ऐसा नहीं है कि मंदिर महादेव जाने से ही सब प्रॉब्लम सॉल्व होती है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि वो आपको गाइडेंस देगा कि ये समय वक्त सही है या गलत है। उसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो भी करो अच्छा करो, गलत वक्त में भी आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। ऐसा तो है नहीं, अगर अपना एक्सीडेंट दिखा है तो वो तो होने ही वाला है। लेकिन एक्सीडेंट से बचने के लिए अगर आपको पता है कि ये टाइम पे एक्सीडेंट होने वाला है, तो आपको कहीं खरोच आ जाएगी या पट्टी लगानी पड़ेगी, तो वो एक्सीडेंट बच बच जाएगा आपका। तो मेरी आप लोग से यही रिक्वेस्ट है भैया कि आप लोग नेचर से जुड़िए मेरी तरह, बहुत मज़ा आएगा। मैं भी यही सोच रहा था कि सिटी की लाइफ इतनी बढ़िया है यार, लोग गाड़ी में घूम रहे हैं, एसी में सो रहे हैं, सुबह से शाम तक वहाँ लारी पे खाना खा रहे ये वो। लेकिन जब पता चला रियलिटी, क्योंकि मैं बॉम्बे में पैदा हुआ हूँ, मैं भी बहुत सारी वो मेरी तो अलग ही कहानी है। तो जब पता चला सुनील भैया के साथ, श्रीकांत वो मज़ा लाइफ का नहीं है, लाइफ का मज़ा ये नेचर के साथ है भाई। क्योंकि तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है जो 5 करोड़ का नहीं 100 करोड़ का होगा शायद उनके हिसाब से, मतलब होगा भाई। लेकिन यहाँ पे अब मुझे रियलाइज़ होता है कि देखो ये मोर बोल रहे हैं, पंछी बोल रहे हैं, और इतना शांत वातावरण, और माइंड एकदम फ्री, एकदम फ्रेश, और कोई टेंशन नहीं, बगैर वो ठंडी हवा, एसी के बगैर की हवा, और बारिश का मौसम आ रहा है। तो आपको मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि भैया आप सुनील भैया को एक बार कंसल्टिंग करो, पैसा नहीं हो तो भी और हो तो भी, लेकिन बातचीत तो करो, शायद आपकी ज़िंदगी में भी कुछ चेंजेस आ जाए। और सबसे बड़ी बात माइंड प्रोग्रामिंग की, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर नहीं, बहुत सारे लोगों ने एक चीज़ बोली है कि हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं। आप जितने भी लोगों को देखेंगे, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो अदानी हो, या फिर टाटा बिरला हो, किसी को भी, तो वो ये क्या बोलते हैं, वो हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव सोच रखते हैं। दूसरी बात, वो वक्त को सही इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैं नहीं करता। मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ। लेकिन अब मुझे पता चला कि कोई बात नहीं यार, उम्र जाए या नहीं जाए वो मायने नहीं रखती, लेकिन आपको सही समय पे सही काम करना है, और सही सोच के साथ काम करना है। कोई भी काम करो दिल से करो, वरना मत करो। मेरे को काफ़ी जॉब थी, बहुत अच्छा पैसा था, मैं छोड़ दिया, क्योंकि मुझे सिटी में नींद ही नहीं आ रही है। अच्छा मुझे लग ही नहीं रहा है, भागो दौड़ो ये वो, क्या यार ये लाइफ है। फिर ऐसा होने लगा। और यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे मंदिरों में आरती होगी, बहुत ही अच्छा नेचर है, पंछियों को देखता हूँ, ये ग्रीनरी देखता हूँ। तो ये पेड़ के ऊपर पंछी बैठे हैं, उसको भगवान गिराता नहीं है। तो अपन तो इंसान है, अपने को तो बहुत सारी चीज़ें भगवान ने दी है, तो अपने को ऐसे ही छोड़ देगा क्या दुनिया में। तो वो कोई ना कोई रूप में आपके पास आएगी, जैसे सुनील भैया आए। तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार आप उनसे कंसल्टिंग करो और बातचीत करके देखो। पैसा हो या ना हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में हो जाए और बदलाव आ जाए, और आप भी अच्छी नींद ले सको रात को, उससे बढ़िया क्या चीज़ चाहिए। पैसा तो सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन आप थोड़ा बहुत एक बार कंसल्टिंग करो एक बार, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और उन्होंने मुझे, थैंक यू सो मच, सोलो कनेक्शन है मेरा यूनिवर्स से भी, कि भैया तुमने मेरे को इतने अच्छे आदमी से मिलवाया, और वो भी हम लोग मंदिर पे। तो रिक्वेस्ट मेरी भगवान ने मान ली।
क्योंकि मैं भी बहुत धार्मिक आदमी हूँ। मैं नॉन वेज खाता नहीं, दारू वारू पीता नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है गांव में नहीं कहीं पे भी, और कोई भी फ्रेंड नहीं है। मैं बस अकेला अपनी मस्ती में रहता हूँ। तो एक रिक्वेस्ट है आपको कि एक बार आप कंसल्टिंग करो, मिलो, देखते हैं फिर क्या होता है। और फ़ायदा इतने सारे हज़ारों लोगों को होता है तो आपको क्यों नहीं होगा भाई।